So hello, today now we are starting question number 57 of exercise of chapter work energy power book S.C. Verma. Question is saying that a heavy particle is suspended by a 1.5 meter long string. ठीक है, it is given a horizontal velocity root 57 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, ए पार्ट में पूछा है कि फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग विद द अपवर्ड वर्टिकल व्हेन द इट बिकम्स स्लैक. ठीक है, बी पार्ट में पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट दिस इंस्टेंट. ठीक है, और सी पार्ट में पूछा फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन टेक जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये कह रहा है कि यहाँ पर हमने बॉब को इसको 57 मीटर पर सेकेंड इतनी वेलोसिटी दी, तो पूछा है कि ये वर्टिकल से कितने एंगल पर जाकर ये सिलेक्ट करेगा, ये एंगल बताना है. तो हमें पता है कि यहाँ पर एम जी लग रहा होगा और इधर टेंशन और ये सर्कुलर मोशन है तो एम वी स्क्वायर अपॉन एल. तो हमें पता है कि एम जी कॉस थीटा प्लस टेंशन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. टेंशन ज़ीरो हो जाती है जहाँ पर सिलेक्ट करती है, इसी का मतलब होगा तो स्ट्रिंग ढीली होगी तो टेंशन इज इक्वल टू ज़ीरो. तो एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर. एम से एम ख़त्म तो वी इज इक्वल टू रूट आर जी कॉस थीटा. ये वेलोसिटी हो जाएगी जहाँ पर स्ट्रिंग सेलेक्ट करेगी. तो यहाँ पर रूट 57 है और ये यहाँ पर जाकर सेलेक्ट कर गई. तो यहाँ पर अगर हम रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो माने तो ये आर है और ये है आर कॉस थीटा. तो ये इसके पास जो एनर्जी है हाफ एम रूट 57 का स्क्वायर, ये कुछ पोटेंशियल एनर्जी में चली गई जो कि चलेगी एम जी आर प्लस आर कॉस थीटा, बाकी इसकी काइनेटिक एनर्जी में बचेगी. तो एम 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 से ख़त्म ये, तो 57/2 इज इक्वल टू जी आर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस वी की वैल्यू है रूट आर जी कॉस थीटा का स्क्वायर अपॉन 2. यहाँ से थीटा कैलकुलेट कर सकते. 57/2 इज इक्वल टू 10 इंटू 1.5 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 1.5 इंटू 10 कॉस थीटा अपॉन 2. 57/2 इज इक्वल टू 15 1 प्लस कॉस थीटा प्लस 15 कॉस थीटा बाई 2. 2 से क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करेंगे तो 57 इज इक्वल टू 31 प्लस कॉस थीटा प्लस 15 कॉस थीटा. तो ये हो गया 57 इज इक्वल टू 30 प्लस 30 कॉस थीटा प्लस 15 कॉस थीटा. तो 57 माइनस 30 इज इक्वल टू 27 इज इक्वल टू 45 कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 27/45. कॉस थीटा इज इक्वल टू 9 3 9 5 जा 3/5. थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 3/5. तो थीटा हो गया यहाँ पर 53 डिग्रीज. तो इसमें ये चेक कर सकते हैं 5 3, तो ये होगा थीटा, तो थीटा हो जाएगा 53 डिग्रीज. यही ए पार्ट का आंसर है. बी पार्ट में पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल एट द इंस्टेंट. यहाँ पर अब पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है. वेलोसिटी में पता है रूट आर जी कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं. तो रूट 1.5 इंटू 10 और कॉस थीटा की वैल्यू 3/5. तो रूट 15 इंटू 3/5, 3 से 3 बार गया ये, तो रूट 9 इक्वल टू 3 मीटर पर सेकेंड. यही बी पार्ट का आंसर है. बी पार्ट सॉल्व होगा. अब सी पार्ट में पूछा है कि फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द पार्टिकल ओवर द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. तो ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. यहाँ पर है वेलोसिटी रूट 57 मीटर पर सेकेंड. ये है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन. यहाँ से पूछा है कि यहाँ पर सिलेक्ट करेगी 53 डिग्रीज पर और यहाँ पर वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड. इसके बाद सर्कुलर मोशन नहीं करेगी वो, अब यहाँ से ये प्रोजेक्टाइल मोशन करेगी, यहाँ से ऐसे गिरेगी.
तो हमें इसकी मैक्सिमम हाइट पता नहीं है। तो ये हो गया इसका ये वाला कंपोनेंट, हमें पता है कि ये है 53, तो ये हो जाएगा 37, तो ये भी 37 डिग्रीज। तो 3u² साइन स्क्वायर थीटा u² साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g प्लस ये वाली हाइट हो जाएगी r cos थीटा, r cos 53, r cos 53 प्लस ये जितनी मैक्सिमम हाइट जाएगा वही हो जाएगी इसकी एच मैक्स। तो ये हो जाएगी r cos 53। तो u² की वैल्यू 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 4/5 का होल स्क्वायर अपॉन 20, 1.5 इंटू 3/5, ये बचा 0.3, 16/25 इंटू 20 प्लस 0.9, 4 5 20, 36/125 प्लस 0.9। तो ये बचा 36 ये हो गया प्लस 9/10, तो ये 250, तो 72 प्लस 225 ये हो गया 297/250। अगर इसको डिवाइड करेंगे 297 और 250, तो 1 टाइम्स 250 47 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा दिया, तो 1 टाइम्स 250 ये बचा 220 पॉइंट लग रहा है, और 0 बढ़ा देंगे तो 8 जा 2000। अब एक और 0 बढ़ा लेंगे तो ये 8 जा 2000 ये बचा। ये नियरली आ जाएगा 1.188 मीटर्स, नियरली इक्वल टू 1.2 मीटर्स। यही सी पार्ट का आंसर है। तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 57 क्वेश्चन का ए पार्ट का आंसर 53 डिग्रीज, बी पार्ट का 3 मीटर पर सेकंड और सी का 1.2 मीटर्स। आंसर करेक्ट है। होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।